अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने लोअर कोर्ट के एक जज को बहुत लताड़ा, उनकी बहुत क्लास ली, उनके हवाले से बहुत बातें की। वो रिमार्क्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जज ने इतने सख्त रिमार्क्स दिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अचानक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक नई रूह गोया फूंकी गई हो। ये सब कुछ कैसे हुआ इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा अब जो जुडिशल कमीशन का कयाम है सुप्रीम कोर्ट में, जो नया आईनी बेंच बनना है, उसके हवाले से जो जुडिशल कमीशन का कयाम है उसकी जो है अब तक के जो अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इमरान खान से पीटीआई के एक खसूसी उनकी रहनुमाओं की कल मुलाकात होगी और इस मुलाकात में वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि अब जो हमारा अगला लाया अमल है वो क्या हो। और वो बहुत क्लियर फॉर्म में जो 7 लोग उन्होंने नॉमिनेट किए हैं, जो बहुत उसमें टॉप की लीडरशिप है और उस पर वो रिलाय करते हैं, वो लोग इमरान खान उन्होंने उनको बुलाया है और उनको एहतजाज या जलसों जुलूसों या क्या लाहेमल होगा फ्यूचर में उनका, उसके लिए जो है उन्होंने बुलाया है। दूसरी जो शॉर्ट अपडेट अगर मैं आप लोगों को दूं तो आप लोगों को पता होगा कि जो लंदन में काजी फायजीसा की गाड़ी पर जिस अंदाज में उनको हुकूमत के लोग अटैक कहते हैं, ये जो हुल्लड़बाजी या जो नारे लगे थे, वो अब हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि चूंकि जो गाड़ी थी वो लंदन में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर है उनकी गाड़ी थी, तो ये इंसल्ट है। और इस हवाले से सरकारी सतह पर जो है अब इस पर कोई कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की गई है और बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ का ना सिर्फ ये कार्रवाई होगी बल्कि उनके पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जो जुडिशल कमीशन का कयाम के हवाले से हुकूमत ने जारी बात है जो प्लान किया था, उस प्लान में उनको सरप्राइज ये मिल गया कि उन्होंने तो सोचा था कि जुडिशल कमीशन का कयाम हम बहुत आसानी से ऐसा बनाएंगे कि वो हमारे फेवर में जाएगा। लेकिन जो 2 जजेस सुपरसीड हुए थे और हुकूमत ने अपनी तरफ से उनको शुमार नहीं किया था, उन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया और वो जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए हैं। तो उनको अब आप कह सकते हैं कि उनके होते हुए हुकूमत जो है वो आप कह सकते हैं कि बेहतर पोजीशन में उनको एक वोट इस तरह से मिल गया है कि उनको जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए हैं उनमें जो ग्रुप जीता है, आसमा जंगी का ग्रुप, वो हुकूमत के हिमायत याफ्ता ग्रुप हैं और अब ये है कि उनको एक वोट वहां से मिल जाएगा। लेकिन अब चूंकि पीटीआई ने भी जुडिशल कमीशन में बाकायदा से उन्होंने शिरकत का फैसला कर लिया है और उमर अयूब और शिबली फराज के नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं, तो अब हुकूमत के लिए फिर से जो है वो मुश्किलात, या फिर से आप कह सकते हैं हुकूमत जो है वो मुश्किल में हो गई है। अब मैं आता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के आज की रिमार्क्स, जिन्होंने तरतली मचाई हुई है। वो रिमार्क्स शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिसेंट्स जो आप लोग उसके वर्डिक्ट देखें, उसमें जो है वो इमरान खान के केसेस में मुख्तलिफ रिमार्क्स हों, उसमें बुशरा बीबी की ज़मानत हो, उसमें इमरान खान की मुलाकात के हवाले से जज के जो है वो बोल्ड रिमार्क्स हों, उसको जो तौहीन अदालत का केस है उसमें जिस टाइप के अब एक वाइब्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ एनर्जी जो है वो पैदा हो गई है और ये सब याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अदलिया के अंदर से ये चीज महसूस की जा रही है कि जो एक किस्म का काजी फायजीसा के होते हुए हम पर एक बात बात पे मिसकंडक्ट के चार्जेस लगा के जो तलवार लटकी हुई थी वो अब हट गई है और ऐसा लग रहा है कि याहिया अफरीदी ने अदलिया की आज़ादी के हवाले से जजेस को बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है और वो अब अपने जुडिशल पावर जो उनकी है, जो उनकी आज़ादी है,
उस हवाले से अब कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। तो आज भी यही हुआ कि मियां अबुल हसन औरंगजेब ने जज अबुल हसनात जो कि एटीसी के जज हैं, और वो हर उस जगह पे सहूलतकार बन जाते हैं जहां पे किसी को विक्टिमाइज करना हो, किसी को जो है वो कोई तशद्दुद का निशाना बना हो, कोई अगवा हुआ हो, कोई लापता हुआ हो, सारे केसेस में वो हुकूमत के जो है वो सहूलतकार बन जाते हैं। तो उनको जो है वो उनके रिमार्क्स तलब किए हैं एक बयान हल्फी पे। ये बयान हल्फी आजम सवाती के बेटे ने जमा कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे वालिद को जो जिस्मानी रिमांड दिया गया वो ऐसे वक्त में दिया गया जब अदालत का वक्त ही खत्म हो गया था। तो उस पर जब जाहिर बात है जब बयान हल्फी अदालत के सामने आया और उस पे उन्होंने बहुत जो है वो सख्त रिमार्क्स दिए। ऐसा बहुत रेयर होता है कि जो अपर कोर्ट का कोई जज जब लोअर कोर्ट के किसी वर्डिक्ट पे, किसी ऑर्डर ऑफ द डे पे रिमार्क्स दे रहा हो तो जज को लेके पर्सनल हो जाए, या जज को लेके उसकी जो है वो उसका नाम लेके उसको उसके कंडक्ट का जो है बार बार जिक्र करके, ये बहुत रेयर फॉर्म में होता है। लेकिन आज अबुल हसनात के ना सिर्फ कंडक्ट पे बात की गई बल्कि उनको कहा गया है कि ये तो सहूलतकारी कर रहा है, ये जज जो है वो अदलिया के उस पे फेस पे एक्सपर्ट है, और ये बैठा यहाँ इसलिए है जब तक ये मौजूद है इस्लामाबाद में किसी को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। काफी सख्त रिमार्क्स जस्टिस मियां अबुल हसन औरंगजेब ने दिए, वो डेफिनेटली रिपोर्ट हो चुका है, आप लोगों ने उसको देखा होगा। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो इतना अचानक नहीं है, इसके पीछे लाजमी तौर पर यहया अफरीदी की जानिब से अदलिया को फ्री एंड फेयर रहने का वो इंडिकेशन है। और साथ में ये है कि ये जो अब लग रहा है कि जो एक प्रेशराइज्ड जुडिशरी थी वो, और कहीं पे अगर कोई सिर्फ आप कह सकते हैं कि सेंसरशिप थी या सिर्फली कोई थोड़ा बहुत लिहाज रखा जा रहा था, वो अब अदलिया ने ख़त्म कर दिया है। और अब एक जज को इस तरह से नाम लेके उसके रिपोर्ट तलब करके और उसको हटाने के हवाले से ओपन कोर्ट में ये बातें, ये आगे जाके जुडिशरी के हवाले से और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ हवाले से विक्टिमाइज लोग हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर जो है वो ला सकती है। और ऐसे में जो यहिया अफरीदी के होते हुए हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे कोई क्लेश, कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहती, तो अब आगे ऐसा लग रहा है कि जब जुडिशरी के जजेस इस तरह से बिहेव करेंगे तो उनको कोई स्टॉप नहीं करेगा, या कोई उनको जो है वो आप कह सकते हैं कि आगे हर्डल्स क्रिएट इसलिए नहीं करेगा कि बात बात से आगे पे बात बनेगी और वो रिपोर्ट होगी, वो यह अफरीदी के होते हुए जब ऐसा कुछ होगा और वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है तो उसके काफ़ी सख्त कंसिक्वेंसेस से उसको अवॉइड करने के लिए जो है अब मेरा अपना पर्सनल ये मेरा व्यू है कि अब वो जो मुख्तलिफ हैंड्स जो कि वो रखे गए थे, जो हिडन प्रेशर्स थे, वो शायद अब कम होंगे, या जुडिशरी जो है खुद से उस सारी चीज़ों को ओवरथ्रो करेगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।